तुलसी वारी की जय, बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भंडारी जी राधे राधे। राधे कृष्ण। और कैसे हैं आप? बस बढ़िया है जी। आप बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। अब आज की यात्रा किधर? श्री नाथ जी की जब कृपा हो जाती है तभी आना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो सही बात है, आप इच्छा हो तो नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। हाँ। तो आज बहुत वर्षों बाद क्या मन आया, किधर को जा रहे हो, कैसे किस बात बस रहे हो? सबसे इच्छा थी कि शुक्रताल के दर्शन करें। अच्छा। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ये तो घर से ही क्या आश्रम से ही विचार बना के चले थे, कहा व्यास जी के वहाँ रुकना ही है। अच्छा, अच्छा। एक रात तो वहाँ व्यतीत करनी है। जी जी जी, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनकी दर्शन भी हो जाएंगे। हम्म। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य तो हमारा ये रहा जो आप यहाँ मिल गए। मिल गए जी, बढ़िया बढ़िया। यह कहते हैं कि विचार नेक हो, श्रद्धा हो और समर्पण की हाँ। भावना हो तो मिलना तो बहुत जल्दी है। फिर ठाकुर जी भी दूर नहीं है। हाँ। बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो शुक्रताल जा रहे हैं आप? शुक्रताल जाएंगे तो गुरु जी के वहीं तक ही। अच्छा, फिर ब्रह्मपुरी तक भी जाओगे? हाँ, ब्रह्मपुरी तक तो जाना ही है। ब्रह्मपुरी तक जाना है, तो ठीक है। ये शुक्रताल वही स्थान है जहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। अब जनमानस का प्रश्न आता है कि कई बार वह कई तरह के प्रश्न करता है कि सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित को बचा सकते थे, लेकिन बचाना उसका कारण, बचाना समाधान नहीं था। बचाना समाधान नहीं था, बचा देते। ये तो क्या, ब्रह्म ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि के अंतर्गत जो मृत्यु सत्य है, चाहे वो कोई भी हो, उस सत्य के खिलाफ क्या हो जाता है, कुछ न कुछ इस प्रकार से बात बन जाती, बात बढ़ जाती। लेकिन अपितु सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत जी का जो मुख्य सिद्धांत है और मुख्य उद्देश्य है वही यह है कि परीक्षित को क्या दिया, अभय दिया। अर्थात उसके जीवन में, उसके हृदय में जो डर था कि आज से ठीक 7वें दिन में तक्षक रूपी सर्प के डसने से मर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी, तो उसी डर को क्या निकाला, अर्थात उसे अभय दिया। तो वो यही पावन पवित्र भूमि है जहाँ पर आप खड़े हैं। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। हाँ, और ये परीक्षित गढ़ आपके ठीक 10 किलोमीटर है यहाँ पर से। तो परीक्षित गढ़ में जब समीक ऋषि के राजा परीक्षित आखेट भी करते थे, जंगलों में जाते थे इत्यादि कई, तो जब ये समीक ऋषि के आश्रम पर गए तो इन्होंने एक मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो इतने में उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि निकल कर आए, और जब देखते हैं कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया, तो तुरंत ही उसी समय आग बबूला हो गए और जो हाथ में जल लिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उसी तक्षक रूपी सर्प से उसका भी नाश हो जाए। तो इसलिए यह पावन पवित्र कथा यानी भागवत जी की जो कथा है वो उद्भव भी इसी तरह से यहाँ से प्रारंभ हुआ। फिर परीक्षित ने सोचा कि क्या करूं, कौन सा उपाय, यत्र तत्र भागे, यत्र तत्र भागे। और तब अंततः क्या स्थिति बनी कि राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास आए और अंततः शुक्रताल में श्रीमद् भागवत कथा बट वृक्ष के नीचे हुई। और आज की डेट में आपको बता दूं, श्रोता तो बहुत मिले लेकिन परीक्षित जैसा श्रोता नहीं, और वक्ता तो बहुत हुए लेकिन सुखदेव जैसा वक्ता नहीं। अद्भुत कथा थी, अद्भुत समागम था। और भागीरथी तब वहीं पर बैठी थी। बट वृक्ष का सुंदर दर्शन है, आप जाइए, सुखदेव मुनि के दर्शन कीजिए और बहुत सुंदर अनंतमयी शुभकामनाएं। मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ आपको यूं ही दर्शन मेला होता रहे। आप बहुत भ्रमण भी करते हैं, कहाँ कहाँ दर्शन कर आए? नेपाल तक गए, इधर कन्याकुमारी तक गए। अच्छा, नेपाल कन्याकुमारी, अरे बहुत सुंदर, आज तो बहुत सुंदर। रामेश्वरम गए, तुम्हारा वो जगन्नाथपुरी गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम्हारा परशुराम कुंड है, चीनी की सीमा में, वहाँ परशुराम कुंड कहाँ पर? ये अरुणाचल उसमें पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बिल्कुल यहाँ से
चीन की सीमा। अच्छा, चीन की सीमा, जय हो जय हो। वहाँ पर क्या विशेष है? वहाँ उनका प्रशांत जी का कुंड है, उनका वो दर्शन है। अच्छा, परशुराम। वो- अच्छा हाँ। अच्छा 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 अच्छा। उनका तो वही क्रोध में है। अच्छा, क्रोध में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, परशुराम जी का। ठीक 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 ठीक। वहाँ से गंगा सागर से गए थे। वास्तव में बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। गंगा सागर से एक संत मिल गए। जी। उन्होंने गया परशुराम कुंड, जमुना दास जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैं जिद पड़ गया। अच्छा, यानी परशुराम कुंड चलना है वहाँ की। चलना है चलना तो है। वहाँ से फिर एक सेठ मिल गए ऐसे मारवाड़ी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी उधर ही जा रहे थे। जी 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 जी। उन्होंने बस में बैठाया हमें हाँ, हाँ। और वहाँ पहुँचा दिया। पहुँचा दिया। अच्छा, इससे बढ़िया बात क्या, देखो ऐसे दानी दाता हमारे देश में बहुत लोग हाँ। हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं कि इस धन की तीन ही गति है। क्या हम जो कमा रहे हैं, क्या वो सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ। है ना? तो सदुपयोग, सबसे बड़ी बात क्या है कि धन की जो है तीन ही गति है। पहली गति धन की जो है कि भोग करो। अगर आपका परिवार है तो उसमें भी लगाओ और हाँ। भोग करो। दूसरी गति है दान करो, दान। और न तुम भोग कर पा रहे हो न दान कर पा रहे हो तो तीसरी गति उसकी नाश ही होती है। अर्थात हाँ, नाश गलत की कार्यों वो में तो विनाश। तो हाँ, तो अपने धन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कैसा किया जाए, क्या करना चाहिए, इनके लिए हमेशा चिंतन करना चाहिए कि हमारा धन गलत कार्यों में न जाए, बल्कि अच्छे कार्यों में हमारा धन व्यतीत हो। और बताइए बाकी। बस और तो ये है, अब तो अब भ्रमण पे तो निकले ही है। अब अच्छा। अपने ऐसे ही दर्शन करते हुए दर्शन करते हुए। हाँ। चलिए, बहुत समय बाद आज दर्शन मेला हुआ, मुझे भी अच्छा लगा। कितने साल बाद आज? करीब 10 साल तो हो गए। 10 साल हो गए हैं, तो बहुत बढ़िया है। और जिनके घर पावन भवी संत पधारे, आज आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी की कृपा बरसे, आप यूं ही पधारते रहें, मिलते रहें। दर्शन मेला ही सबसे बड़ी बात है। श्रीनाथ जी की कृपा रहेगी तो जी, 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 मिलन। जी, जी, अब जी। तो आपने एक शिष्य भी बना दिया। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी को अनंतमयी शुभकामनाएं हैं। अब प्रेम खुद ही ले आएंगे। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद के। अब तो इनके पीछे रहेंगे। आज प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद भाई, किशोर। अब तो शिष्य के पीछे ही आजकल का तो जी, कुछ जी, ऐसा ही जी। हुआ है। नहीं नहीं, बढ़िया रहेगा। और इनसे एक ही बात कहिए, हाँ। अब शिष्य तो आपने बना ही लिया, हम्म। लेकिन विकारों को त्याग कर देंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो वो धीरे 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 क्या, ऐसे ही आज न जाने कौन सी कृपा थी, तो आप इच्छा हो तो नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। ठाकुर जी की कोई ऐसी कृपा थी। और कल भी कई लोग आए थे, तो बहुत अच्छा समागम हुआ। कहाँ बद्रीनाथ, कहाँ सुक्रताल, कहाँ क्या, काफ़ी लोग मिले। तो बहुत अच्छा दर्शन मेला हुआ बद्रीनाथ। आप लोग सब वृंदावन से आए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि वास्तविक रूप में आप इच्छा हो तो नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। और यह सब चीज़ें भाग्योदय न बहुजन्म समर्पित न, अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो ऐसा अवसर मिलता है। यह वार्तालाप, यह दर्शन मेला आप सबके लिए भी मंगलकारी हो। प्रभु श्रीनाथ जी का आशीष आप सबको मिले, आपके घर परिवार में सदा यूं ही बरसता रहे। यही प्रार्थना के साथ आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।